पानीपत के नारा गांव में एक दंपति द्वारा आत्महत्या करने की घटना ने सनसनी फैला दी है। गांव के रहने वाले राजेश और उनकी पत्नी सुमन ने आज दोपहर अचानक खुदकुशी कर ली और जैसे ही ये खबर गांव में फैली तो हर कोई सन्न रह गया। आरोप है कि राजेश और उनकी पत्नी अपनी पुत्रवधू और उसके परिजनों की प्रताड़ना से बहुत परेशान थे। बहू के पहनावे और सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के चलते सास ससुर से झगड़े हुआ करते थे, जिससे तंग आकर सास ससुर ने एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और बहू बहुत दिन से उनको टॉर्चर कर रहे थे, काफी दिन से परेशान थे। जब भी घर में आते थे तभी झगड़ा शुरू हो जाता था और बार बार हमारा भाई बोलता था कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, ये लोग मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और मैं किसी न किसी दिन जहर खा लूँगा। इसी के दबाव के कारण उन्होंने जहरीला पदार्थ निकल लिया। बेटे की, आपके भतीजे की शादी कब हुई थी? क्या आखिरकार कारण रहे? ये दो साल पहले शादी हुई थी, 2025 में। हाँ, 2025 में। और इसी के कारण उनका उसी समय से झगड़ा शुरू हो गया था। आप बस दोनों झगड़ा बस मियाँ बीवी उनको देखना चाहते नहीं थे कि भाई उन दोनों को यहाँ पे प्रेजेंट रहे। बेटा भी इनका साथ नहीं दे रहा था? बेटा भी साथ नहीं दे रहा था, बेटा भी बहू के साथ ही था। अच्छा। हाँ जी, काफी दिनों से 2 साल से, जब से शादी हुआ। कहाँ शादी हुई थी? ये दिल्ली हुई थी, नवादा में। एक बार आप बता दीजिए कि क्या कुछ पूरा एक बार डिटेल में शुरुआत से कहाँ से शुरुआत हुई और आखिरकार? सर ऐसा है, इनका लड़ाई झगड़ा है ना होता रहता था। हमारा भाई हमारे से बोलता था भाई तुम आओ, तो हम उससे बोलते थे भाई हम जरूर आएंगे, लेकिन वो लड़का हमारा भतीजा हमारे से बोलता था कि ताऊ जी अगर आप आगे तो हमारे घर में कोई आदमी मर जाएगा, तो इसलिए हम श्रम के मारे नहीं जाएंगे ताकि भाई इनका क्लेश नहीं बढ़े। दूसरे नंबर पे क्या है भाई, अगर मान ले लड़के ने कुछ कर लिया तो हमारा काला मुंह हो जाएगा और लड़की हमारे खिलाफ कोई भी मतलब झूठा हमारे पर दोष लगाकर हमारी एप्लीकेशन भी दे सकती थी। अब मेरी 63 साल की उम्र हो चुकी है भाई, ये दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली ये मान ले जैसे केस कर देती तो मेरे पतारी को जाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हम भाई के साथ नहीं खड़े आया मैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी इज्जत का मारे नहीं आया कि भाई हाँ मैं मजबूर था। जब लड़के ने ये बोल दिया हमारे से कि ताऊ जी हमारे बीच में मत आना, तो हम इसलिए नहीं गए। तो ये 8 तारीख की शाम को मेरे पास फ़ोन आया, भाई रमेश इस तरह बात है, काफ़ी झगड़ा हो चुका है घर में हमारे साथ और लड़के ने और इस वो ने हमारा जीना आराम कर दिया। और इसने अपने घर फ़ोन करके अपने माँ बाप को, फादर को, इनको बुलाया है और वो सुबह सुबह 8 बजे, हाँ तो सुबह 8 बजे उसका परिवार 10-12 लोग और लेडीजें वो आ गई। आके मेरे भाई को इतना टॉर्चर कर दिया कि हाँ इतना मजबूर हो गया वो। उसका फ़ोन आया मेरे पास 9:41 पर सुबह, कल 9 तारीख को। तो उसने बोला भाई मैंने इस तरह काम कर दिया। मैं क्या बात होगी कि भाई इन्होंने मैं इतना टॉर्चर कर दिया कि मेरे को जहर खाने को मजबूर कर दिया और मैंने जहर खा लिया। माँ भाई तूने ये बहुत गलत काम किया, हम आने के लिए तैयार हो रहे थे, तूने ये काम क्यों करा? तो जी फिर आ गया मेरे भांजे पास फ़ोन, कपिल के पास। कपिल का फ़ोन मेरे पास आया, बोला मामा जी ऐसा है, नारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मामा जी हर को मामी को यही पानीपत गैलेक्सी हॉस्पिटल में लेके आने लग रहे हैं। तो जी हमने फिर एक साथ ही खाया था? हाँ जी, तो जी हमने है ना वहाँ से मतलब के नारे जाने से तो इनकार ही होगी, फिर तो हम सीधे जी हॉस्पिटल गए थे। तो हमारी जो छोटे भाई की बहू है उसने बयान दिया था, हमारे पास एक छोटी ही वीडियो है। हाँ वो हमने आपको, क्योंकि पुलिस टाइम पर नहीं आई। क्या बोल रहे थे उस वीडियो में? क्या बोल रहे थे वीडियो में ये सुन लो जी। हाँ। अब क्या अब प्रशासन से क्या मांग है? हम तो जी मतलब ये मांग रहे हैं हमारे को न्याय मिलना चाहिए, हमारी तो यही प्रशासन की जो है। परिवार का कहना है कि राजेश की पुत्रवधू दिल्ली की रहने वाली है, जिसके पहनावे को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। राजेश के बेटे आशीष ने जनवरी 2025 में दिल्ली की स्नेहा ने लव मैरिज की थी और आरोप है कि शादी के बाद से ही स्नेहा का अपने सास ससुर के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। बहू के पहनावे और सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के कारण अक्सर झगड़े होते थे और यही वजह थी कि उनकी कई बार पंचायत भी हो चुकी है। 2 दिन पहले भी इसी बात पर विवाद हुआ।
लेकिन इस बार राजेश और उनकी पत्नी सुमन इस कदर आहत हुए कि दोनों ने अपनी जान दे दी। मृतक राजेश के भाई और परिजन पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पुलिस की जांच जारी है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।